हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। नवीन जय हिंद बोले, सोनाली फोगाट की मौत की हो सीबीआई जांच। सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। जय हिंद। नवीन जय हिंद ने सोनाली फोगाट की अकस्मात निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह परिवार के लिए सबसे मुश्किल घड़ी है। साथ ही नवीन जय हिंद ने सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर शंका जाहिर करते हुए कहा कि उनकी मौत संदिग्ध है, रहस्यमयी है। इसकी सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। एम्स में वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम होना चाहिए क्योंकि लोगों को सोनाली की मौत पर संदेह है। सरकार इस पर संज्ञान ले। सोनाली फोगाट एक महिला नेत्री होने के साथ साथ एक कलाकार भी थी जिसने विदेशों में भी हरियाणा का नाम रोशन किया है। ऐसे में कलाकार की ऐसी रहस्यमयी तरीके से मौत होना कोई सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे कोई गहरी साजिश रची जाने की संभावना है। सोनाली फोगाट के परिवार के साथ साथ हरियाणा के लोगों को भी उनकी मौत पर सवाल खड़े किए हुए हैं। सोनाली फोगाट चुनाव लड़ चुकी थी। वह उनकी दुनिया भर में लाखों फैन हैं जिन्हें उनकी मौत असामान्य लगी। इसलिए हमारी मांग है कि सीबीआई इसकी जांच करे। वह हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में 4 महीने में इसकी रिपोर्ट जमा कराई जाए। जय हिंद ने आगे कहा कि सोनाली फोगाट ने 13 दिन पहले एक ट्वीट भी किया था जिसमें साफ साफ है कि उन्हें किसी से अपनी जान का खतरा था। ऐसे में उन्हें कौन डरा रहा था सोनाली जी को, और किसका शिकार करने वाली थी सोनाली फोगाट? क्या खतरा महसूस हो रहा था सोनाली को? इसकी भी सीबीआई जांच हो, वरना सच दबा दिया जाएगा, मौत रहस्य बन जाएगी। सरकार तुरंत जांच के आदेश दे। सोनाली फोगाट की बहन ने लगाया हत्या की साजिश का आरोप, खाने में कुछ मिलाया गया। जय हिंद। नवीन जय हिंद ने परिवार के द्वारा सोनाली फोगाट की हत्या के आरोपों पर कहा कि परिवार की जब सोनाली फोगाट से बात हुई थी तब उसने अपने खाने के साथ कुछ गड़बड़ी की आशंका जाहिर की थी और अगली ही सुबह उसकी मौत हो जाती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि साजिश है। ऐसे में परिवार के साथ हैं और सोनाली फोगाट को न्याय दिलवाने की इस लड़ाई में वे परिवार की संभव मदद करेंगे। सरकार से अपील है कि वे सोनाली फोगाट के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लेते हुए सोनाली फोगाट को न्याय जरूर दिलाएं। 20,000 की रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार। केएमपी में गई जमीन रिलीज कराने की मांगी थी 70,000 रुपये। पटवारी ने केएमपी में गई जमीन को रिलीज करवाने के लिए 70,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता और पटवारी अमरजीत में 40,000 रुपये में सौदा तय हुआ था। पटवारी 20,000 रुपये की नकदी पहले ही शिकायतकर्ता से ले चुका था। उसने और रुपये मांगे तो पीड़ित ने सोनीपत विजिलेंस को शिकायत दी, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी अमरजीत गांव जुआ का रहने वाला है। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के करनाल में रहने वाले परमवीर को कनाडा में पहली और पूरे विश्व में 17वीं रैंक हासिल करने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है। करनाल, मेहनत की जाए तो जिंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसी बात को हरियाणा के एक होनहार छोरे ने सच साबित कर दिया। हरियाणा के करनाल में रहने वाले परमवीर ने अपनी कड़ी मेहनत से सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। हाल ही में परमवीर को कनाडा से करोड़ों की स्कॉलरशिप मिली है। पूरे भारत में सिर्फ 4 लोगों को मिली है ये स्कॉलरशिप। जानकारी के अनुसार पूरे भारत में सिर्फ 4 ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक खास स्कॉलरशिप मिली है। इसमें एक स्कॉलरशिप परमवीर को मिली है, वहीं एक हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट को, तो वहीं एक पंजाब और चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स को मिली है। इस स्कॉलरशिप में स्टूडेंट को डिग्री कोर्स में 4 साल तक ट्यूशन फीस, खाने पीने का खर्चा और रहने के खर्चे के तौर पर कुछ भी शुल्क नहीं देना होता। शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखोदा। अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। पंचायत की मेहनत से, हमारी मेहनत से गांव में एक वाल्मीकि चौपाड़ का निर्माण करवाया। वाल्मीकि चौपाड़ का निर्माण करवाने के बाद में जैसे वो पूरा हुआ, उसके बाद में ग्राम पंचायत ने व्यायामशाला बनवाई। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।